दोस्तों सीधी बात, नो बकवास। अगर आपके पास मोटरोला का G34 5G मोबाइल है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। 3 फायदे आपको अपफ्रंट होने वाले हैं इस वीडियो के बाद आपके मोबाइल में। जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये होने वाला है कि आपका मोटो मोबाइल बिल्कुल मक्खन की तरह लैग फ्री चलेगा, रॉकेट की तरह फास्ट हो जाएगा, ये गारंटीड है। और इस फोन के प्राइवेसी में बिल्कुल प्रोटेक्शन ऐड हो जाएगा, यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी ऐप किसी भी मैलवेयर के थ्रू या ब्लोटवेयर के थ्रू आपके फोन पर किसी भी तरह का एक्सेस नहीं कर पाएगा और हैकिंग तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये होने वाला है कि आपके मोबाइल का बैटरी ड्रेन पूरी तरह से बंद हो जाएगा और अननेसेसरली अगर आपको लगता था कि आपका बैटरी जो है वो खत्म हो रहा है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, बैटरी बैकअप बिल्कुल डबल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। पहले अगर आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप मिलता था तो वो बढ़कर 1.5 दिन से 2 दिन 100% हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिसेंट में कोई भी ऐप काम नहीं कर रहा है। इनफैक्ट आप ऊपर से नीचे भी देखेंगे तो कोई भी ऐप जो है नहीं काम कर रहा है। सिक्योर फोल्डर का आपको एक नोटिफिकेशन आया है बस, मगर जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप देखेंगे वन ऐप जो है वो एक्टिव है। अब इसका क्या मतलब है कि एक ऐप जो है वो एक्टिव है जो बैकग्राउंड में रन कर रहा है, मगर फोरग्राउंड में आप देखेंगे तो कोई भी ऐप नहीं काम कर रहा है। आप देख सकते हैं नो रिसेंस ऐप। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो वन ऐप है ये एक्टिव क्या कर रहा है? तो ऑब्वियसली ये बैकग्राउंड में आपके बैटरी को चूस रहा है, आपके रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, मोबाइल को गर्म कर रहा है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने देना है। यहाँ पर आपको एरो में जाना है और आप देख सकते हैं जो एक्टिव ऐप है इसको बस यहाँ से स्टॉप कर देना है। और जैसे ये स्टॉप हो जाएगा तो गारंटीड है कि आपका बैटरी जो है वो बिल्कुल चूसाना बंद हो जाएगा, बैटरी का लाइफ बढ़ जाएगा और फोन जैसा कि मैंने आपको बताया रॉकेट की तरफ फास्ट भागेगा, मक्खन की तरह लैग फ्री हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। और वीडियो शुरू करने के पहले एक और बहुत ही बड़ा इशू है जो इस मोटरोला फोन के बारे में मेरे को कमेंट्स आया है कि इस पे डेटा यूसेज आप नहीं देख सकते हैं, मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तो एक शॉर्टकट ही बना दिया है जिसको आप टच करेंगे और डेटा यूसेज डायरेक्टली देख सकते हैं। मोबाइल डेटा का यूसेज देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वाईफाई डेटा का यूसेज देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन यही आ रहा होगा कि ये जो शॉर्टकट ये कैसे बनाते हैं। इनफैक्ट आप देखिए यहाँ मैंने बैटरी का भी शॉर्टकट बनाया हुआ है, एक टच से आप बैटरी ओपन कर सकते हैं, आपको कहीं भी सेटिंग्स में जाकर कुछ भी खोजने का जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप सारा फोल्डर बना सकते हैं जिसमें आप सारा शॉर्टकट को ऐड कर सकते हैं, चाहे वो बैटरी खोलना हुआ, चाहे वो ब्लूटूथ को इनेबल करना हुआ, एरोप्लेन मोड इनेबल करना हुआ, वगैरह वगैरह। और ये कैसे करते हैं तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा कि इन शॉर्टकट्स को आप कैसे इनेबल कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो एड्रेस करते हैं कि इसका कैसे आप गर्मी को खत्म कर सकते हैं, यानी ओवरहीट बिल्कुल भी आपका ये फोन नहीं होगा और ये मोटरोला फोन जो है बिल्कुल भी बैटरी ड्रेन नहीं होगा। तो इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है सिक्योरिटी प्राइवेसी का, और इसमें भी थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है मोर प्राइवेसी सेटिंग्स का। इसमें जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला चीज आपको ऐप कंटेंट मिलता है जो कि बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होता है। ये करता क्या है तो ऐप्स को अलाउ करता है अपने कंटेंट को सेंड करने के लिए। अब दोस्तों कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना कि कोई भी ऐप अपने कंटेंट को सेंड कर रहा है किसी भी सर्वर पे, यानी कि वो आपके बैटरी को यूज कर रहा है, आपके मोबाइल के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, तो ऑब्वियसली बैटरी खत्म होगा, मोबाइल गर्म होगा। और क्या कंटेंट सेंड हो रहा है ये भी आपको नहीं पता है तो फटाक से इसको आपको डिसेबल कर देना है। अब इसी में ही नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको एक्टिविटी कंट्रोल्स का ऑप्शन मिल जाता है, इसके अंदर जाना है। थोड़ा ये डेटा लोड करता है दोस्तों इसलिए समय लगेगा, आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है जब इतना समय लग रहा है लोड ही होने में। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे वेब एंड ऐप एक्टिविटी है जो बाय डिफॉल्ट इनेबल होना ही है। तो सबसे पहले तो बिना कुछ सोचे समझे आपको टर्न ऑफ कर देना है और आसानी से ऑब्वियसली टर्न ऑफ करने नहीं देगा, आपको दो ऑप्शन बताएगा मगर आपको एक ही स्टेप में इसको टर्न ऑफ कर देना है। और देखिए थोड़ा सा समय लगेगा, ये बोलेगा ओके करने के लिए, ऑब्वियसली आप ओके कर देंगे और ये बोलेगा फिर से ओके करने के लिए कर देंगे और आप देख सकते हैं वेब एंड ऐप एक्टिविटी जो है वो ऑफ हो चुका है। अब बेसिकली ये वेब एंड ऐप एक्टिविटी करता क्या है तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये रिकमेंडेशन देता है ताकि आपका फास्ट काम हो सके, मगर एक्चुअली में ये आपके मोबाइल के रिसोर्सेज और बैटरी को चूज के यूज करता है। जैसे आप देख सकते हैं मैप का है, सर्च का है या फिर अदर सर्विसेज का है। अब आप ऑब्वियसली नहीं चाहते हैं कि 24/7 आपका वेब एंड ऐप का एक्टिविटी जो है वो इसके सर्वर पे जाता रहे, सारा का सारा डेटा जाता रहे। क्या डेटा जा रहा है पता नहीं, और डेटा जा रहा है तो आपका मोबाइल को गर्म कर रहा है, आपके बैटरी को यूज कर रहा है, जो आप नहीं चाहते हैं तो आप ऑफ करके इसको बचा लेंगे। बहुत बढ़िया। इसको करने के बाद आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे लोकेशन हिस्ट्री है जो फिर से ऑन है। अब लोकेशन हिस्ट्री आपको क्यों ऑन रखने का जरूरत है दोस्तों, मैं बताता हूँ क्यों जरूरत नहीं है। पहले तो इसको टर्न ऑफ कर दीजिए, अगेन ये बोलेगा ओके करने के लिए, ओके कर दीजिए और देखिए टर्न ऑफ हो चुका है। अब दोस्तों लोकेशन हिस्ट्री करता क्या है तो ये आपके लोकेशन को सेव करते रहता है 24/7। जब आपका लोकेशन कहीं भी सेव होता रहेगा तो ऑब्वियसली आपका मोबाइल का रिसोर्स ही तो यूज होगा, रिसोर्स यूज होगा तो मोबाइल गर्म होगा, और ये इतना बैकग्राउंड में हो रहा है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है, और बैकग्राउंड में हो रहा है तो बैटरी भी चूस रहा है। अब लोकेशन हिस्ट्री का मतलब क्या है कि आपका जहां भी आप जाते हैं आपका फोन जाता है तो वो लोकेशन
को सेव करते रहता है अपने सर्वर पे, जो जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 1 महीना 2 महीना घूमने जाते हैं, बाकी 10 महीना तो घर में ही रहते हैं। तो वो 1 महीना 2 महीना जब आप घूमने जाते हैं तो लोकेशन हिस्ट्री मैनुअली ऑन कर लीजिए, 10 महीना ऑफ रखिए, तो इससे आपका बैटरी 10 महीना तक बचेगा, 2 महीना थोड़ा ज्यादा खर्च होगा। बहुत सिंपल है दोस्तों, अगर आप इन सबको फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि कमाल हो जाएगा आपके मोटरोला फोन में। और फिर देखिए पर्सनलाइज एड्स है जो बाय डिफॉल्ट ऑन होगा, देखिए एड पर्सनलाइजेशन इज ऑन। अब कोई रॉकेट साइंस नहीं जानना कि इसमें आपको जाकर इसको ऑफ कर देना है। ऑफ कहां से करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनलाइज एड जो है वो ऑन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, थोड़ा सा नीचे आना है, देख लेना है, इसको टर्न ऑफ कर देना है। टर्न ऑफ जैसे ही आप करेंगे तो ये बोलेगा गॉट इट, कर दीजिए गॉट इट। और आप देख सकते हैं पर्सनलाइज एड्स आर ऑफ, इसको वापस जाना है और वापस जाकर देखना है ऑफ हो चुका है। अब नीचे कुछ भी नहीं है, यानी कि ये काम आप कर लिए हैं। अब यहाँ से बैक जाएंगे और इसी के नीचे आप एड्स में जाएंगे और यहाँ देखेंगे आपको एड्स का प्राइवेसी है, रीसेट एडवर्टाइजिंग आईडी है, डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी। ऑब्वियसली आपको डिलीट कर देना, आपको एडवर्टाइजिंग आईडी रखना ही नहीं है, ना रखेंगे एडवर्टाइजिंग आईडी, ना आपको ऐड मिलेगा, ना आपको किसी भी तरह का ऐड का प्रॉब्लम होगा, ना बैटरी चुसाएगा, ना ही किसी भी तरह का फोन आपका गर्म होगा। अब आपको लगेगा कि आप ये सब कर दिए तो आपका ऐड बिल्कुल बंद हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं होता है दोस्तों, होता क्या है कि ऐड का चॉइस जो है ना वो एडवर्टाइजर को नहीं पता चलता है, तो उसको नहीं पता आपको क्या ऐड देना है। तो एक समय के बाद वो भी बोर हो जाएगा कि आप उसके ऐड को यूज तो करते नहीं, क्योंकि उसको पता नहीं है ऐड क्या देना है और आप कोई भी ऐड देखते नहीं है। तो अब तक एडवर्टाइजर आपके मजे ले रहा था, अब आप एडवर्टाइजर के मजे लीजिए, कोई भी ऐड उसका आप नहीं देखेंगे तो उसको लगेगा कि मैं बेकार ही ऐड भेजता हूं। एक समय आएगा जब वो ऐड देना बंद कर देगा और आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। अब एड्स के नीचे यूसेज एंड डायग्नोस्टिक है, अगेन आप यहाँ पर देखेंगे ये इनेबल होना ही होना है, जिसको सबसे पहले तो आपको फटाक से डिसेबल कर देना है। अब आपके मोबाइल का यूसेज को, डायग्नोस्टिक को ये भेजता है सर्वर पे। अगेन क्या डेटा भेज रहा है पता नहीं, आपके भलाई के लिए भेज रहा है, ये बात सही है, मगर आपको इतना भलाई क्यों करना है जब आपको मोबाइल का बैटरी ही चूसा जाए। मोबाइल गर्म हो रहा है वो अलग, आप परेशान हो रहे हैं वो अलग। मगर हाँ, अगर आपको इन सब डेटा का पैसा मिलता है तो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप डेटा को देकर पैसा कमा रहे हैं। मगर मेरे को तो कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं इसको फटाक से डिसेबल ही करके रखूंगा ताकि मेरे मोबाइल का बैटरी बचे, मेरे मोबाइल का परफॉर्मेंस बिल्कुल रॉकेट की तरह फास्ट हो जाए, अब मक्खन की तरह लैग फ्री हो जाए मेरा फोन। ये तो मेरा प्रायोरिटी हमेशा से रहता है। अब देखिए इन 3-4 मिनट में ही आप समझ गए होंगे कि क्या क्या छुपा हुआ ऑप्शन होता है जो आपको अपने मोटरोला मोबाइल में बंद करना है। बस इतना करना है। उसके बाद देखिए आपका मोबाइल 2-3 दिन में ही जब सारे पैटर्न को समझ जाएगा तो आपको फर्क बिल्कुल साफ दिखेगा। रात में 1% से ज्यादा आपका बैटरी ड्रेन नहीं होगा। मोबाइल गर्म तो खैर होगा ही नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल आप 4-5 घंटा लगातार गेमिंग करें, वो एक अलग बात है, मगर नॉर्मल यूसेज में मोबाइल कभी भी गर्म नहीं होगा। अब देखिए ये होम बटन है, इसको गलती से आप टैप करके रखते हैं तो आप देखते हैं कुछ हो जाता है जो आपका बैटरी यूज कर रहा है, रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, जो आप नहीं चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि ये आप गलती से टैप करें आ जाए, जब चाहिए होगा तो आप खुद भी इसको ला सकते हैं। तो इन सब छोटे छोटे चीजों को हटाना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर देखना है कि आपको जेस्चर कहाँ मिलता है, इसमें जाना है। इसके बाद आप सिस्टम नेविगेशन में जाएंगे। अगर आप बटन यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बटन के सेटिंग्स में जाएंगे और होल्ड फॉर असिस्टेंट इसको आपको यहाँ से डिसेबल कर देना है। और अगर आप जेस्चर यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप जेस्चर के सेटिंग में जाएंगे, वहां जाकर इस असिस्टेंट को डिसेबल कर देंगे। कितना छोटा छोटा चीज है दोस्तों, बस आप जानते नहीं है इसलिए आपका मोबाइल जो है वो गर्म होता है। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बहुत छोटा दिखाता हूँ, ये लोकेशन आप हमेशा ऑन रखते हैं, क्यों रखते हैं? अगर आपको भी आदत है ये लोकेशन हमेशा ऑन रखने का तो मान के चलिए आपका बैटरी जो है पूरी तरह से ड्रेन होगा और मोबाइल गर्म होगा वो अलग। तो सबसे पहले आपको लोकेशन में जाके लोकेशन को ऑफ कर देना है। मगर उसके पहले एक चीज और देखना है कि क्या 24/7 आपका कोई भी लोकेशन यूज कर रहा है। तो लोकेशन सर्विसेज में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे वाईफाई स्कैनिंग, ब्लूटूथ स्कैनिंग ऑन है। बताने की जरूरत नहीं, 24/7 ही ऑन है। तो फटाक से आपको इसको डिसेबल कर देना है दोनों को, ताकि 24/7 आपका कोई भी ऑन ना रहे। और जब आप एक बार इसको कर देते हैं तो ऑब्वियसली आप पीछे जाएंगे और लोकेशन को भी डिसेबल कर ही देंगे, ताकि कभी भी आपका मोबाइल जो है इसके कारण गर्म ना हो। अब आपके मोटरोला के एक बहुत ही कमाल के फीचर को देखते हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग इसमें जब भी होता है तो गूगल वालंटी कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड बोलती है। जो अनाउंसमेंट आपको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो आपको भी सुनाई देता है, सामने वाले को भी सुनाई देता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ, यहाँ पर कोई भी मैं नंबर डायल करता हूँ, उसके बाद मैं कॉल करूंगा, कॉल करने के बाद अनाउंसमेंट सुनाऊंगा। तो सबसे पहले तो स्पीकर ऑन कर लेते हैं ताकि आपको सुनाई पड़ सके कि कॉल रिकॉर्डिंग वाली आंटी जो है रिकॉर्डिंग करती है कि नहीं करती है, अनाउंसमेंट करती है कि नहीं करती है। तो रिकॉर्डिंग वाला बटन दबाते हैं और देखिए यहाँ पर सुनाई देता है दिस कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड। अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइव कि कैसे रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट को आप डिसेबल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका कॉल लॉग है, ये भी आपका किसी भी तरह से खत्म नहीं होगा। जो लोग बहुत कंप्लेन करते हैं कि कहीं ऐसा खत्म तो नहीं हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको इसमें लॉन्ग टैप कर रखना है और यहाँ पे आई में जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोरेज एंड कैश है, इसमें जाना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर स्टोरेज है, ये कर देना है, डिलीट कर देना है। और जैसे ही आप ऐसा कर देंगे तो आप देखेंगे कि कॉल में आप जाएंगे तो ये स्टोरेज को क्लियर किया है, मगर आपके रीसेंट्स के रिकॉर्ड को क्लियर नहीं करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रीसेंट्स में आपका जितना भी नंबर था वो पहले से मौजूद है। और बहुत डिटेल में अगर आपको इसको देखना है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो हमारा वायरल वीडियो है यहाँ जाकर आप सारे डिटेल में देख सकते हैं कि कैसे आप कॉल रिकॉर्डिंग के अनाउंसमेंट को डिसेबल कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे मैं आपको बहुत जल्दी शॉर्टकट में दिखा देता हूँ। अगेन सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे एक्सेसिबिलिटी मिलता है, इसमें जाएंगे। इसमें नीचे आएंगे तो टेक्स्ट टू स्पीच है, इसमें जाएंगे। यहाँ पर प्रेफर्ड इंजन में जाएंगे, TTS LEX को सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। अब अगेन अपने कॉलिंग ऐप में जाएंगे और अभी अपने कॉल रिकॉर्डिंग के अनाउंसमेंट को सुना था, अब फिर से करते हैं, फिर से डायल करते हैं 198, कॉल करते हैं, स्पीकर पे डालते हैं
और आप देख सकते हैं आवाज सुनना आ जाता है। फिर से मोड में जाते हैं, इस बार रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं ये बोलता है कि नहीं। तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग करते हैं और आप देख सकते हैं योर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, अब नहीं सुनाई पड़ता है और आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है। तो दोस्तों लाइव में इसलिए दिखा रहा हूँ कि बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, मगर ऐसा होता है दोस्तों, हमेशा होता है। ये ट्रिक बहुत बढ़िया है, लाखों लोग इसको वीडियो को देखे और यूज कर रहे हैं, तो आपका क्यों नहीं होगा। फटाक से इसको कीजिए, उस वीडियो को पहले देखिए, एक एक चीज को समझिए और जैसा बोला गया है वैसा कीजिए। 100% कॉल रिकॉर्डिंग होगा बिना किसी अनाउंसमेंट के, ये गारंटीड है। मैंने तो लाइव आपको दिखा दिया यहाँ पर। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन ये है कि इस मोबाइल में आप ऐप को हाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों, हाइड करना तो सबसे आसान चीज है। यहाँ से हाइड होगा, कहीं और जाएगा, जो किसी को पता नहीं चलेगा। वो करने के लिए आपको ऊपर से नीचे आना है, फिर से नीचे आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर का आइकॉन है, जो आपके केस में कोई दूसरा आइकॉन हो सकता है, जो सेटिंग्स के बगल में होगा। बस आपको इसमें जाना है और आप जैसे ही जाएंगे तो आप देखेंगे मल्टी यूजर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जिसके यूजर सेटिंग्स में आपको जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलाउ मल्टीपल यूजर है, जो इनेबल कर लेना है। बाय डिफॉल्ट आप इस यूजर से लॉग इन है, आप चाहे तो एक और यूजर क्रिएट कर लीजिए, जैसे MTG1 मेरा है, आप MTG2 कर लीजिए या कोई भी रैंडम नाम दे दीजिए जो किसी को पता ना चले। और उस यूजर को क्रिएट करने के बाद एग्जांपल के लिए व्हाट्सएप को आपको हाइड करना है, तो अपने व्हाट्सएप को आप इसमें डाल लीजिए। ऑब्वियसली इसमें जाने के लिए आपको लॉगिन करना होगा, जो दूसरा कोई नहीं जानता है, और आपका जो भी हो वो खोजेगा कि इसमें व्हाट्सएप कहाँ, और उसको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि व्हाट्सएप तो आपके इस लॉगिन में है, यानी कि आपके इस यूजर में है। तो इस तरह से एक ट्रिक की मदद से आप अपने ऐप को हाइड कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको हाइड करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, मगर आप जुगाड़ लगा सकते हैं और अपने ऐप को हाइड कर सकते हैं अपने मोटोरोला मोबाइल में। और यहाँ पर एक छोटा सा टिप और है दोस्तों, कि अगर आपका कोई भी दोस्त हो या फैमिली मेंबर हो मोबाइल को थोड़ी देर के लिए यूज करना चाहता है, तो आप उसको गेस्ट मोड को इनेबल करके दे सकते हैं, ताकि वो गेस्ट मोड में करे। आपका डेटा को टच नहीं कर सकता, किसी दूसरे यूजर के डेटा को टच नहीं कर सकता। बस गेस्ट मोड में हो जाएगा, कुछ सर्फिंग करना होगा, ब्राउजिंग करना होगा, करेगा और वापस आ जाएगा। और गेस्ट मोड को आप चाहे तो उसी समय डिलीट भी कर सकते हैं, ताकि उसका जितना भी एक्टिविटी है सब डिलीट हो जाए। मगर अच्छी बात यह है कि गेस्ट मोड में वो किसी भी यूजर के डेटा को देख नहीं सकता, यानी प्राइवेसी बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा आपका। किसी भी तरह का आपका डेटा लॉस या डेटा कॉम्प्रोमाइज का कोई संभावना ही नहीं है। अब दोस्तों आइए कुछ आपके प्राइवेसी की तरफ देखते हैं कि कैसे आप प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं अपने मोबाइल में। एग्जांपल के लिए व्हाट्सएप पे आपका मैसेज आता है, तो देखिए यहाँ पे डॉट बन जाता है ग्रीन कलर का, या किसी भी ऐप में मैसेज आएगा तो डॉट बन जाएगा। अगर आप उस पर लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्या, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किससे मैसेज आया है और क्या मैसेज आया है, ये भी पढ़ सकते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, आप देख सकते हैं तो कोई भी देख सकता है। मैसेज तो हमेशा कॉन्फिडेंशियल होता है दोस्तों, ये तो आप मानते हैं, तो मैसेज तो एटलीस्ट यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली आप सेटिंग्स में जाएंगे और नोटिफिकेशन में जाएंगे। नोटिफिकेशन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है नोटिफिकेशन डॉट ऑन ऐप आइकॉन, इसको बस आपको डिसेबल कर देना है। अब जैसे ही आप डिसेबल कर दिए, आप बैक जाएंगे। अब यहाँ पर आप लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ कॉन्टैक्ट का नाम दिखेगा, जो मैसेज था देखिए वो गायब हो चुका है, जो अभी आप यहाँ पर देख रहे थे। अब एग्जाम्पल के लिए ऐसा समझिए कि आपका मोबाइल जो है वो लॉक्ड है और आपको कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, तो ऑब्वियसली वो कहाँ आएगा, वो लॉक स्क्रीन में ही आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैसेज आता है, कोई यहाँ पर लॉन्ग टैप करके रखता है तो देखता है कि ये मैसेज पढ़ लेता है, हे बड़ी व्हाट्सएप प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब चलिए ये तो सब्सक्राइब करने की बात है, तो आपको भी अच्छा ही लगेगा सब्सक्राइब करके, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। मगर यहाँ क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि क्या ये किसी को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि लॉक स्क्रीन पे तो कोई भी यहाँ पर टैप करके पढ़ सकता है, जो आपके प्राइवेसी का तो बहुत बड़ा खतरा है। और ऑब्वियसली ये खतरा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो टैप करेगा तभी उसको पासवर्ड मांगेगा, मगर वो टैप नहीं करेगा तब तक तो वो आपको मैसेज पढ़ सकता है। और इस तरह से मैसेज भी पढ़ लेना किसी का सही बात तो है नहीं। तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो आप अंदर जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी का एक बहुत कमाल का चीज है कि स्क्रैम्बल्ड आपका कीबोर्ड मिलेगा, यानी कि आप क्या नंबर डायल कर रहे हो वो कोई गेस नहीं कर पाएगा। तो आप तो अपना 4 डिजिट का एंटर करके अंदर जाएंगे, तो आपको सेटिंग्स में जाना है, अगेन नोटिफिकेशन में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंसिटिव नोटिफिकेशन, इसको बस आपको यहाँ से डिसेबल कर देना है। अब ऑब्वियसली आप चेक करना चाहेंगे काम करता है कि नहीं करता है, तो ऑब्वियसली आपको अपने मोबाइल को तो लॉक करना ही होगा और उसके बाद वेट करना होगा कोई मैसेज आने का। तो देखिए इस तरह से मैसेज आता है। अब यहाँ पर आप टैप करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 न्यू मैसेज आता है व्हाट्सएप में, कोई पढ़ नहीं सकता है, यानी आपका प्राइवेसी बिल्कुल इंटैक्ट है 100%। हाँ देखना है तो ऑब्वियसली आपको अंदर जाना होगा, आपको ऑब्वियसली पिन देना होगा जैसा पहले आप दे रहे थे, और जैसे ही आप पिन दे देंगे उसके बाद आप देखेंगे कि आप अंदर जाकर डायरेक्टली व्हाट्सएप में ही पढ़ सकते हैं कि कैच यू लेटर बड़ी। अब यहाँ कमाल का चीज और है दोस्तों, आप व्हाट्सएप में जाते हैं तो देखते हैं अरे ये क्या, 2 मैसेज जो है आपके दोस्त ने डिलीट कर दिया। अब आप आ जाते हैं टेंशन में कि ये क्या मैसेज था उसने डिलीट कर दिया, आप तो पढ़ नहीं पाए इसको। मगर क्या कोई तरीका है जिससे आप इसको पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। मैजिकल टेक गुरु के आप सब्सक्राइबर दोस्तों, तो ये तो आपका जानना बनता है। अगेन आपको सेटिंग्स में जाना है, नोटिफिकेशन में जाना है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैसेज था यहाँ पर भी आ जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही दिखाया था, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और कैच यू लेटर बडी। ये 2 मैसेज है जिसको डिलीट कर दिया गया है, मगर यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि क्या मैसेज था। तो आपके दोस्त को तो लगेगा कि उसने मैसेज को डिलीट कर दिया, आपको पता नहीं चलेगा, मगर उसको नहीं पता है। आप स्मार्ट है, मैजिकल टेक गुरु के सब्सक्राइबर हैं, उसको भी सब्सक्राइबर बनवाइए और बताइए कि ऐसे पता चलता है कि कैसे आप अपने मोटोरोला मोबाइल में वेरियस ट्रिक्स को, हिडन फीचर्स को यूज कर सकते हैं, ताकि आप उसके मोबाइल के ना सिर्फ प्रो यूजर बन जाएं, बल्कि मोबाइल को गर्म होने से बचाएं, बैटरी को सेव करें और रॉकेट की तरह अपने मोबाइल को फास्ट
बनाएं। और प्राइवेसी तो आप देख ही रहे हैं कि आपका कितना इंटैक्ट है, आपका कोई भी परिंदा पढ़ नहीं मार सकता है, ये गारंटीड है मेरे तरफ से। अब ऑब्वियसली आप बेसब्री से ये इंतजार कर रहे होंगे कि ये जो शॉर्टकट्स हैं ये मैंने कैसे बनाए हैं, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और आपको लग रहा होगा मैं भाव खा रहा हूँ, भाव नहीं खा रहा हूँ दोस्तों, चलिए देखते हैं ये कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको लॉन्ग टैप करना है, होम स्क्रीन में विजेट्स में जाना है और यहाँ पर एक विजेट है सेटिंग्स का, इसमें जाएंगे। नीचे आकर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सेटिंग्स देखने को मिल जाता है, इसमें जाना है और ये जो सेटिंग्स का शॉर्टकट है इसको आपको बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ले आना है। और जैसे ही आप लाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने सारे सेटिंग्स है जिसका आप शॉर्टकट बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए लोकेशन आप बार बार ऑन ऑफ करने के चाहते हैं मगर आपको बार बार टॉगल में या कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर लोकेशन सर्च कीजिए, कहाँ पर है, यहाँ पर लोकेशन है, बस इसको इनेबल कर दीजिए। अब देखिए जैसे आप इसको टैप करेंगे सीधा लोकेशन में आएंगे, या तो यहाँ से इनेबल कीजिए या तो यहाँ से डिसेबल कीजिए, बिल्कुल आपके हाथ में हैंडी है, आपको कहीं भी भागने दौड़ने या किसी भी तरह का हैसल का जरूरत नहीं है। इस तरह से आप बैटरी बना सकते हैं, इस तरह से आप डेटा यूसेज बना सकते हैं, जो मन है वो बनाइए। एक फोल्डर ही बना लीजिए जिसमें आप 5, 6, 10 जो भी शॉर्टकट रखना चाहते हैं रख लीजिए। अब दोस्तों अगेन एक बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन होता है कि आप पावर ऑफ करने के लिए अपने पावर बटन को दबाते हैं और देखते हैं अगेन कुछ ऐसा आ जाता है जो अनवांटेड है, आपको नहीं चाहिए होता है। ये आपका बैटरी ले रहा है, आपका मोबाइल को गर्म कर रहा है, पावर ऑफ तो होगा ही नहीं। ये बतौर है पावर ऑफ का, यहाँ पर ऑप्शन कुछ और होता है, जैसे पावर ऑफ और ऊपर का जो वॉल्यूम अप बटन है उसको आप दबाएंगे तो पावर ऑफ होगा, क्योंकि नीचे का बटन साथ में दबा देंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेगा। तो इसको हैंडल करना है तो आप कैसे करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको सेटिंग्स में जाना है, अगेन आपको यहाँ पर जेस्चर खोजना है, जेस्चर में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेस एंड होल्ड पावर बटन है, इसमें आपको जाना है और पावर मेनू को सिलेक्ट कर लेना है असिस्टेंट के जगह पर। अब देखिए आप इसको दबाएंगे तो पावर ऑफ ही होगा, किसी भी तरह का कोई ऐसा वैसा काम नहीं होगा जो आप नहीं चाहते हैं। यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। अब बैटरी बचाने का, मोबाइल को कम गर्म होने का एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आप स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं कुछ यहाँ पर पेज आ जाता है जिसमें बहुत सारा ऐसा डेटा है और बहुत सारा अनवांटेड डेटा है जो आप नहीं चाहते, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपके मोबाइल को रिसोर्स को यूज कर रहा है, बैटरी को यूज कर रहा है, जो आपके लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इसको आप डिसेबल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो अगेन आप लॉन्ग टैप करके रखेंगे अपने होम स्क्रीन पे और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको होम सेटिंग्स मिल जाता है, इसमें जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वाइप एक्सेस जो है इसमें जाएंगे और इस फीड के जगह पे आप नथिंग कर लेंगे, बस इतना आपको करना है। और अब देखिए आप अपने होम स्क्रीन पे जाते हैं, स्वाइप करते हैं, देखिए कुछ भी नहीं आता है जो पहले आ रहा था। ऑब्वियसली मोबाइल का आपका डेटा बचेगा, मोबाइल का आपका रिसोर्स बचेगा और बैटरी गर्म नहीं होगा वो अलग, बैटरी नहीं चुसाएगा वो अलग। अब दोस्तों आपने देखा था कि आपका मोबाइल जो है वो लॉक था, तो एक बार लॉक करके देखते हैं कि यहाँ पर आप कुछ ऐसा चीज देख सकते हैं जो आपका काम का चीज है। तो आप देखेंगे कि लॉक स्क्रीन पे यहाँ पर मैजिकल टेक गुरु लिखा हुआ है, वो भी 2 दिल में, जो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप चाहे तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। इसका फायदा क्या है दोस्तों, तो अगर आपका मोबाइल खो जाता है तो ऑब्वियसली लॉक स्क्रीन पे तो कोई भी जा सकता है, तो वहां पर आपका मोबाइल नंबर देख सकता है, वो भी 2 दिल के बीच में, आपका नाम देख सकता है और आपके फोन को आपको वापस कर सकता है, क्योंकि उसको पता चल जाएगा किसका फोन है। तो यहाँ पर टेक्स्ट लिखने के लिए आप क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको अपने सेटिंग्स में जाना होगा, इसमें होम एंड लॉक स्क्रीन में जाएंगे, लॉक स्क्रीन में जाएंगे और यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है टेक्स्ट ऑन द लॉक स्क्रीन। यहाँ पर आपको बस दे देना है 2 दिल के बीच में या तो अपना नाम या तो अपना मोबाइल नंबर और फटाक से सेव कर देना है। अब दोस्तों सेटिंग्स में ही अगर आप डिस्प्ले में जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आप बैटरी को सेव कर सकते हैं। जो सबसे पहला चीज है वो तो ये है कि डार्क थीम को इनेबल करके, जैसे ही आप डार्क थीम को इनेबल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बैटरी लाइफ जो है वो अचानक से बढ़ गया है। और इसको फर्दर कस्टमाइज करने के लिए आप इसके अंदर जा सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेड्यूल कर सकते हैं, चाहे आप किसी टाइम पे शेड्यूल करें या फिर सनसेट टू सनराइज करें, जिसके लिए ऑब्वियसली आपको इसके लोकेशन परमिशन देना होगा, वो एक बात की बात है। मगर हाँ, डार्क थीम में एटलीस्ट ये होता है कि आपका बैटरी का लाइफ बढ़ जाता है। और साथ में ही अगर आप यहाँ पर एडेप्टिव ब्राइटनेस को हमेशा ऑन रखते हैं तो मत रखा कीजिए, जब आप बाहर जाते हैं तब ऑन कीजिए, ताकि आपको ब्राइटनेस ज्यादा चाहिए, वरना घर में आपको हमेशा ऑन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक सेंसर है यहाँ पर जिससे वो चेक करता है एडेप्टिव ब्राइटनेस को। ऑब्वियसली कोई भी सेंसर लगातार 24/7 ऑन रहेगा तो वो आपके बैटरी को ही चूसेगा, मोबाइल को ही गर्म करेगा, फोन के रिसोर्सेज को यूज करेगा, जो आप नहीं चाहते हैं। इसलिए इसको आप ऑफ करके रखिए, जब जरूरत हो तभी ऑन कीजिए। ठीक इसके बाद रिफ्रेश रेट को भी आप हमेशा 120 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज या 144 हर्ट्ज मत रखा कीजिए, हमेशा ऑटो पे रखिए। जैसा जरूरत होगा ये डिस्प्ले रिफ्रेश रेट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करके आपको दे देगा और मक्खन की तरह आपको फोन मिलेगा। कभी भी आप हमेशा इसको सेट करके मत रखिए ताकि वो आपका ज्यादा बैटरी को चूसे। इसके बाद इसी में नीचे आएंगे तो आप देखेंगे स्क्रीन टाइम आउट है, जो हमेशा आपको 1 मिनट या 30 सेकंड ही रखना चाहिए। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैंने 10 मिनट रखा है, वरना 1 मिनट 30 सेकंड रखिए ताकि आप बैटरी ज्यादा बचा सके। और अटेंटिव डिस्प्ले को भी जब जरूरत हो तभी ऑन रखिए, वरना 24/7 इसको भी ऑन रखने का जरूरत नहीं है, ताकि आपका बैटरी लगातार चूसता रहे। अब दोस्तों मेरे को बहुत सारा कमेंट्स आया था ये बताने के लिए कि वाईफाई टेथरिंग को आपका मोबाइल सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं। वाईफाई तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑन है, हॉटस्पॉट यहाँ पर है, चलिए ऑन करके देखते हैं हॉटस्पॉट ऑन होता है, वाईफाई ऑफ होता है या नहीं होता है। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं हॉटस्पॉट ऑन है, वाईफाई ऑफ हो जाता है। और जैसे ही हॉटस्पॉट को आप ऑफ करते हैं वाईफाई ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, यानी वाईफाई टेथरिंग को आपका ये मोटोरोला मोबाइल सपोर्ट नहीं करता है। और ये जानने के बाद एक बहुत ही कमाल का आपको बैटरी सेविंग ट्रिक बताता हूँ। सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आपको कनेक्टेड डिवाइसेस में जाना है, कनेक्शन प्रेफरेंस में जाना है और प्रिंटिंग में आप देख सकते हैं कि एक प्रिंट सर्विस जो है वो ऑन है। अगेन दोस्तों 24/7 अगर आपका कोई भी सर्विस ऑन रहेगा तो आपका वो बैटरी चूसेगा, मोबाइल को गर्म करेगा। ये
सर्चिंग फॉर प्रिंटर। सोचिए 24 घंटा या अभी तक आपने मोबाइल जब से लिया है 1 महीना 15 दिन से, तो ये सर्चिंग फॉर प्रिंटर ही कर रहा है। तो अब आपका मोबाइल गर्म नहीं होगा तो क्या होगा दोस्तों, बैटरी चूसेगा नहीं तो क्या होगा। और मजे की बात यह है कि आपने ही तो इसको इनेबल किया हुआ है, इसको डिसेबल कर दीजिए। अब देखिए सर्विस हो गया डिसेबल्ड। आप प्रिंट कितना करते हैं अपने मोबाइल से, मगर मोबाइल गर्म नहीं होना ये आपका प्रायोरिटी है, प्रिंट होना नहीं है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अपने मोबाइल से कभी भी अपने लाइफ टाइम में प्रिंट करता है। तो फटाक से इसको ऑफ कर देंगे। अब देखिए आपका मोबाइल भी बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल रहेगा, बैटरी का लाइफ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और रॉकेट की तरह जो फास्ट हो जाएगा मोबाइल वो अलग। अब आपके मोटोरोला मोबाइल में एक बहुत ही कमाल का फीचर है जो आप नहीं जानते हैं, हिडन है, जिससे आप अपना बैटरी नहीं बचा सकते हैं मगर अपने डेटा की स्पीड को बहुत रॉकेट की तरफ फास्ट बना सकते हैं। इसके लिए आपको अपने डायल पैड में जाना है, एक सीक्रेट कोड को इनेबल करना है, *#4636#*#* आप देखेंगे आपको एक सीक्रेट मेन्यू मिल जाता है टेस्टिंग के लिए जो बताता है 5G LTE डिबगिंग इन्फॉर्मेशन है, फोन इन्फॉर्मेशन है, यूसेज स्टैटिस्टिक्स है, वाईफाई इन्फॉर्मेशन है। अगर आपका फोन NFC को सपोर्ट करता है तो NFC भी यहाँ पे रहेगा। ऑब्वियसली आप अपने मोबाइल के 5G का सारा काला चिट्ठा जो है जनपत्री देखना चाहते हैं तो बस यहाँ पर इन्फॉर्मेशन चल जाइए, आपको सारा का सारा चीज बता देगा। जो काम का चीज है वो आप देख सकते हैं, जो काम का चीज नहीं है उसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। मगर यहाँ काम का चीज क्या है, तो आपको फोन इन्फॉर्मेशन में जाना है और यहाँ पर जो आप देखेंगे आपके होश उड़ जाएंगे। आपका फोन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, आप जानते हैं कि आपका 4G 5G में जो है ना वो स्विच करता रहता है। आप चाहते हैं कि नहीं सिर्फ मेरा 5G में रहे, 4G में क्यों जाना है। बात भी सही है, जब 5G है तो 4G में क्यों जाना है। तो उस ऑप्शन को आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। आपको नीचे जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप है जो अभी सारा का सारा सिलेक्टेड है। आपको बस इस ड्रॉप डाउन में जाना है, NR LTE जो है वहां पर ऊपर में आप देखेंगे NR ओनली है, बस इसको आपको टच कर देना है। और जैसे ही प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप आप NR ओनली करेंगे तो अब आपका हमेशा यह 5G में ही रहेगा, कभी भी 4G में नहीं जाएगा और आपका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है। ठीक इस तरह से अगर अपने मोबाइल के यूसेज स्टैटिस्टिक्स को देखना चाहते हैं कि आपका कौन सा ऐप कब कब यूज हुआ है, कितने टाइम के लिए यूज हुआ है, यूसेज टाइम के अनुसार देख सकते हैं, लास्ट टाइम यूज के अनुसार देख सकते हैं, ऐप नेम के अनुसार देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर सारा लिस्ट देख सकते हैं कि आपका ऐप कब यूज हुआ, कितना देर यूज हुआ, कितना देर यूज हुआ, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो ऑब्वियसली हिडन है। आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको मैंने बता दिया है और ये बहुत ही कमाल का चीज हो सकता है जब आप चाहते हैं कि आप देखें कि अगर आपने अपने मोबाइल को किसी को दिया था उसने क्या क्या आपके मोबाइल में यूज किया, उसको आप यहाँ पर बहुत आसानी से देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक ऐसे खतरनाक सेटिंग की तरफ जो आपको बैटरी का लाइफ को 1 दिन से 1.5 दिन और कभी कभी 2 दिन भी बढ़ा सकता है। बस आपके ऊपर है आप उसको कैसे यूज करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली आपको सेटिंग्स में जाना है, सबसे नीचे सिस्टम में जाना है और यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन मिलेगा, इसके अंदर जाना है और आप देख सकते हैं ये इनेबल्ड होगा। मगर ये क्या आपके मोटोरोला मोबाइल में तो डेवलपर ऑप्शन आपको दिख ही नहीं रहा है, इनेबल आप कहां से करेंगे। ऑब्वियसली दोस्तों ये बहुत ही हिडन ऑप्शन होता है, बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होता है, आपको इनेबल करना होता है। कहां से करना होता है तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ, डिसेबल कर दूंगा तो ये मेरे मोबाइल से भी गायब हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम में था, बैक जाएंगे तो देखेंगे देखिए गायब हो जाता है। वैसे इसके गायब होने से फायदा ये हुआ दोस्तों, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि रैम बूस्ट अगर आपको इनेबल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बस यहाँ से आपको इसको इनेबल कर देना, अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेना और आपका 8GB प्लस 8GB रैम हो जाएगा। बैक जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्ट ऐप लॉन्च को भी आप इनेबल इसलिए करके रखिए ताकि ये आपके पैटर्न को सीखता है और आपको बहुत आसानी से स्मूथली ऐप को रन करता है जब भी आप अपने ऐप को रन करते हैं। मगर क्वेश्चन यहाँ ये नहीं है, क्वेश्चन यह है कि डेवलपर ऑप्शन कहाँ से आएगा। ऑब्वियसली आपको बताएंगे, आपको बैक जाना है, सेटिंग्स में अबाउट फोन में जाना है और सबसे नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप बिल्ड नंबर देखेंगे जिसपे आपको मल्टीपल टैप करना और आप देखेंगे कि ये बोलेगा यू आर नाउ 1 स्टेप अवे फ्रॉम बीइंग अ डेवलपर। ऑब्वियसली आपको अपना पैटर्न पासवर्ड पिन जो भी देना है दे देना है, ओके कर देना है और जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे ये लिख देता है यू आर नाउ अ डेवलपर। ऑब्वियसली डेवलपर कहाँ पे देखना है तो बैक जाएंगे, सिस्टम में जाएंगे, यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा, वहां चले जाएंगे और यहाँ पे जो पहला चीज है वो ये देखेंगे कि आप मेमोरी कितना यूज की है। 3 घंटा का दिखाएगा, 6 घंटा का दिखाएगा, 12 घंटा का दिखाएगा, 1 दिन का दिखाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना मेमोरी आप यूज किए हैं। मेमोरी यूज बाय एप्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन के लिए कि कौन सा ऐप है जो आपको मेमोरी को यूज कर रहा है, कोई ऐप ज्यादा यूज कर रहा है तो उसको आप डिसेबल कर दीजिए ताकि आपको पता चल जाए वो आपके मोबाइल को चूस रहा है, गर्म कर रहा है। टोटल मेमोरी, फ्री मेमोरी, एवरेज मेमोरी यूज सारा यहाँ पर आप देख सकते हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे आप अपने मेमोरी मैनेजमेंट को सही कर सकते हैं अपने मोबाइल में और अपने मोबाइल को बिल्कुल रॉकेट की तरफ फास्ट बना सकते हैं। अब इसी में अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे एक बहुत ही कमाल का चीज आपको देखने को मिलता है, शो रिफ्रेश रेट, इसको आप यहाँ से इनेबल कर देना। आप देख सकते हैं 90 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज और ये इसलिए चेंज कर रहा है दोस्तों क्योंकि मैंने क्या चेंज किया देखिए 120 हर्ट्ज। तो ये क्यों हो रहा है दोस्तों, क्योंकि मैंने ऑटो पर रखा हुआ है, यानी कि जैसा मोबाइल को लगता है कि जितना रिफ्रेश रेट चाहिए उतना दे रहा है, जिससे आपका मोबाइल जो है वो बच रहा है बैटरी। देखिए 120 हर्ट्ज जब ये काम कर रहा था आइडिया था तो 60 हो गया, फिर आइडिया था तो 30 हो गया, कभी 90 भी हो जाएगा। तो सब कुछ लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों कि कैसे आप अपने मोबाइल को बिल्कुल रॉकेट की तरफ फास्ट बना सकते हैं, मक्खन की तरह स्मूथ बना सकते हैं। बैटरी तो बिल्कुल भी ड्रेन नहीं होगा। बस आपको बिलीव करना है, जितने भी ऑप्शन से मैंने बताए सारे आपको इनेबल कर लेना है और आप देखेंगे कि 2 दिन 3 दिन बाद जब आपका मोबाइल इन पैटर्न को समझ जाएगा तो आपको बिल्कुल बढ़िया बैटरी बैकअप मिलेगा, मोबाइल गर्म नहीं होगा और आपका रात में जो 10% 15% बैटरी ड्रेन होता था वो घट के 1% हो जाएगा। तो अब बैटरी लाइफ को 1 से 1.5 दिन और 1.5 दिन से 2 दिन करना हो तो आप क्या करेंगे।
करेंगे। तो डेवलपर ऑप्शन में आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे विंडो एनिमेशन स्केल है, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल है, एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल है। इन तीनों को 1x के जगह पे आपको या तो 0.5x कर देना है या ऑफ कर देना है। पहले आप 0.5x कर लीजिए हर एक को और आप देखेंगे कि आपका जो बैटरी लाइफ है वो 1 दिन से बढ़ के 2 दिन हो गया है, ये गारंटीड है। और आपको लगता है कि आपको और ज्यादा चाहिए तो ऑफ ही कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आपके मोटोरोला मोबाइल के इतने सारे हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस सेटिंग जिसको आपको या तो ऑफ करना है या तो ऑन करना है। और आप देखेंगे कि आपका मोबाइल जो है बिल्कुल रॉकेट की तरफ फास्ट हो गया है, मक्खन की तरह लैग फ्री हो गया है और बैटरी बैकअप जो है बढ़कर 1 दिन से 1.5 दिन हो गया है। ये गारंटीड है और टेस्टेड एंड ट्रस्टेड है, 100% काम करेगा। जैसे मैंने आपको बताया, वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए क्योंकि ये पुण्य का काम है। मैं हमेशा कहता हूँ करते रहना चाहिए। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, चाहे इसका कैमरा टेस्ट का वीडियो हो या फिर गेमिंग टेस्ट का वीडियो हो। तो हमेशा की तरह दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।